स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टॉपिक है जो मेन टॉपिक है इस साल के लिए। तो भी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल तो आपको आने वाला ही है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है, तो जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है फिलहाल, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस टाइप का अगर एग्जांपल दिखता है आपको तो वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर p और q क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। p एंड q क्या रहेंगे, फंक्शंस ऑफ x ओनली। जैसे साइन ऑफ x है, टैन ऑफ x है, या x का कोई भी फंक्शन कंसिडर करो, ठीक है ना। तो ये फंक्शन ऑफ x है p एंड q। अगर हमने इसको कंपेयर करने के बाद p और q की वैल्यू हमने सेपरेट कर लिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। अब ये p की वैल्यू जो भी हमने कंपेयर किया है यहाँ पर पुट कर दो और बाद में उसको सिंप्लीफिकेशन करो। नेक्स्ट क्या है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर इट्स सोल्यूशन इज, देखो सोल्यूशन क्या होने वाला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस सी कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, फार्मूला है सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है क्या, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड करो और चेक करो कि ये फंक्शन ऑफ x है क्या ओनली। p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। और ये सॉल्व करने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस सी कांस्टेंट। ओके, तो इस टाइप में हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आपको ये सभी ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जांपल हमको आने ही वाला है एक, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल किस टाइप में है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, वो जो है सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन, ये तो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। ये सॉल्व करना यानी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। हमें तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, बाद में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये एग्जांपल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पर dy बाई dx है, ओके, यहाँ पर y भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल आपको इस टाइप में मिल सकता है कि dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। आपको ये अभी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि ये इस टाइप का जो भी एग्जांपल है उसको क्या लिखेंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बोलेंगे। ये क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस टाइप में कन्वर्ट करके देखना है, इस टाइप में होता है क्या। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, dy बाई dx है तो यहाँ पर भी dy बाई dx है, यहाँ पर एक सिंगल y है तो यहाँ पर भी y है, और p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू यहाँ पर 2x दिख रही है आपको। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑफ x है। लेकिन अभी हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको p और q की वैल्यू डिसाइड करना नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जो dy बाई dx है ना, dy बाई dx के सामने कोएफिशिएंट कितना होना, 1 होना। लेकिन यहाँ पर dy बाई dx के सामने कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पर गिवन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx
प्लस 2x इंटू वाई इक्वल्स टू, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप इधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस 4x² हो गया। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx के सामने क्या है होना, 1 होना, इस टाइप में लाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करते समय क्या करेंगे हम, जो भी टर्म्स है, जितनी टर्म्स है उनको सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि डिवाइड 1 प्लस x² ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या करेंगे, 1 प्लस x² से डिवाइड कर दो। तो 1 प्लस x² से अगर हमने ये टर्म को डिवाइड कर लिया तो ये आपको मिलेगा dy बाई dx, क्योंकि 1 प्लस x² कैंसल, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², और ये y जो है, ये y आपको सेपरेट रखना है क्योंकि कंपेयर करते समय आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम ये 4x² है और डिवाइडेड बाय कर लिया हमने 1 प्लस x², इस टाइप में। अब आप ऑब्जर्व करो ना, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयरफॉर कंपेयर करो इसको और उसको कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेंगी, p की वैल्यू क्या है, तो ये वाली देखो dy बाई dx है और ये y है, और p की वैल्यू है ये वाली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस x², ये हमारी p की वैल्यू है, और q की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, ये वाली q की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे q इक्वल्स टू 4x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x², p की वैल्यू q की वैल्यू। अब आपको क्या बताया मैंने कि जब इक्वेशन इस टाइप का है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फार्मूला है, e⁻⁴ इंटीग्रेशन p dx, ये फार्मूला है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बता रहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e⁻⁴ इंटीग्रेशन p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx, ऐसे लिखेंगे अब p की वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है ना, देखो बराबर कॉन्सेंट्रेशन रखो। यहाँ पर क्या है कि ये जो हमने अभी सॉल्व किया है, यहाँ पर अभी क्या करना है, हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पर देखो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया था कि अगर कुछ एग्जांपल अगर इस टाइप में है कि f' अपॉन f इंटू dx, इसका मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, f यानी गिवन फंक्शन, ठीक है ना। f यानी क्या है, गिवन फंक्शन है, और उसका ही डेरिवेटिव यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में गिवन है। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या लिखेंगे हम, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x² का डेरिवेटिव 2x होता है। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e⁻⁴ इंटीग्रेशन का, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस x²। ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना, इस फार्मूले का यूज करके। यहाँ पर देखो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x² का डेरिवेटिव 2x, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे। अब आपको पता है कि लॉग और ये क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस x² लिखेंगे। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आए पे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करते समय आपको यहाँ पर इसका यूज करना है। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट्स सोल्यूशन इज, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c कांस्टेंट। देखो आंसर है, देखो ये आपको खुद को ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें सॉल्यूशन ऐसे लिखना है
अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो, तो ये लिखेंगे हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है ये वाली, यहाँ पर लिखो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम, ये तो हमने क्यू की वैल्यू रख दिया, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स, ओके, इंटू डी एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर एक ब्रैकेट, ये जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला कैंसल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखो, कांस्टेंट अगर हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस सी कांस्टेंट, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर बेटा, देखो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि ये हमारा सी में आया ना, ये सी यानी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो सी में आया इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अभी हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आप क्या करो, देखो यहाँ तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मैं क्या कहूँगा यहाँ पर मिटा के आपको यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व करके बताऊंगा, एकदम इजी है, ठीक है। स्टूडेंट देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैसा ये जो सॉल्यूशन है ना ये जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन, जो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन को ऐसे लिखा है कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि लेट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये y ऑफ x होता है, y ऑफ x इक्वल्स टू x1 या y1 होता है, तो लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या है, तो 0 है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करके c की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर सॉल्यूशन में आप पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखना है 4/3, x की वैल्यू क्या है, तो 0 है, और प्लस c है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस c। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व कर लिया तो आंसर मिलेगा आपको c इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर ये भी 0 है, ये भी 0 होने वाला है, तो c की वैल्यू 0 हो गई। अब c की वैल्यू 0 क्या करेंगे, हम इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, तो ये c की जगह क्या करना है, आपको c की वैल्यू पुट कर देना है, तो आंसर लिखेंगे देखो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू एक्स क्यूब, 4/3 इंटू एक्स क्यूब, और c की वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 0। आप ये 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी रख दिया तो भी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, तो ये हमारा लास्ट वाला सॉल्यूशन है जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला हमने, ठीक है। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आपके लिए देखो और एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो अभी आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जांपल किस टाइप में गिवन है, देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि हम किस टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम dy बाई dx में लेके आएंगे इसको, देखो यहाँ पर ये जो dx मल्टीप्लाई में है तो आप इधर ला सकते डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y, क्योंकि ये जो dx है ना ये मल्टीप्लाई में था, हमने कर लिया डिवाइड में, तो ये ब्रैकेट बचा तो यहाँ पर लिख दिया हमने इस टाइप में, ओके। अब देखो यहाँ पर dy बाई dx है, अब ये y आप इधर ले सकते तो y माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर ये dy बाई dx है, यहाँ पर y भी गिवन है, इसका मतलब ये लीनियर टाइप का इक्वेशन है,
ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बता दिया ना अभी आपको इसके पहले के एग्जांपल में, उसी टाइप का ये भी एग्जांपल है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है ना, dy बाई डी एक्स के सामने ये जो कोएफिशिएंट है इसको आपको डिवाइड कर देना है, क्योंकि इसके सामने आपको 1 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर अगर हमने डिवाइड कर लिया तो ये मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये जो है ना, हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर लिया तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड होने वाला है, यहाँ पर भी डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो इस टाइप में कि p की वैल्यू आप सेपरेट कर लो। p की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या है, तो q की वैल्यू हमारी tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने p और q की वैल्यू सेपरेट कर लिया। अभी हमने इसके पहले भी एग्जांपल सॉल्व किया था कि p की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखो कि ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ई रेज टू द पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गई हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी क्या है, देखो e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, ये है आंसर। ओके, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप में लिखना है आपको, इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस सी कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान में रखो। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q। देखो q की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो तो ये मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। ओके, देखो अब हमें कैसा है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन प्रॉपरली आना चाहिए आपको। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करो कि रिपीटेड वैल्यू क्या है। रिपीटेड क्या हो रहा है, देखो tan इनवर्स ऑफ x है, tan इनवर्स ऑफ x है तो रिपीटेड हो रहा। अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हमें अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x इंटू ई रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। यहाँ का जो है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया ऐसे इस टाइप में, क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू है। तो यहाँ पर आप लिखो पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू t। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ले लो, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, dt। अब ये सब वैल्यू आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे t इंटू ई रेज टू द पावर t, ओके। और इंटू क्या करेंगे, ये जो है ना ये वैल्यू यानी क्या है, dt है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम dt, इस टाइप में लिखो dt और प्लस सी कांस्टेंट। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये अभी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड टर्म है,
तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो क्या होता है देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एन 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू dt करेंगे। और यहाँ पर वापस आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ पर dt और प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dt करके लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो t e टू द पावर t माइनस 1 इंटू e टू द पावर t यानी कितना होता है e टू द पावर t, उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो e टू द पावर t और प्लस सी कांस्टेंट। आपको यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर है कॉमन, देखो t माइनस 1 बचेगा तो e टू द पावर t हम कॉमन ले सकते हैं और ये प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। ये आंसर किसका है, तो अभी हमें यहाँ पर आंसर में क्या करना है कि t की वैल्यू रिप्लेस कर देना है। तो मैं आपको ये यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन समझा के बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है y e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू ये है t यानी क्या है tan इनवर्स ऑफ x है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 इंटू e टू द पावर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x और प्लस सी कांस्टेंट, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस टाइप में हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर आया तो या 3 या 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये एग्जाम्पल की एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।